हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है स्टिचिंग क्लास का डे 14। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम सीखने वाले हैं कि हम नेक का विड्थ कितना ले सकते हैं और नेक की लंबाई कितनी ले सकते हैं। नेक मतलब जो हम नेक डिज़ाइंस बनाते हैं वो, तो कितने इंच पर यानी कितनी लेंथ पर हमें कितने इंच का विड्थ लेना है। विड्थ का मतलब होता है चौड़ाई। ओके गाइज, अब ये वाला वीडियो क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले सभी वीडियो में आपको नेक बनाना पड़ेगा। तो कहीं पे हमें बड़ा नेक बनाना है, कहीं पे हमें छोटा नेक बनाना है, तो उसके हिसाब से हमें कितना चौड़ाई चाहिए और कितनी लंबाई चाहिए, तो वो आज हम इस वीडियो के थ्रू सीखने वाले हैं। ओके गाइस, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। इधर से भी एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसको सीधा करेंगे। अब इधर से भी एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें इस एरिया में नेक को ड्रॉ करना है। ओके फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे भी हमारा जो है इंच में लिखा हुआ है स्केल के ऊपर। और हमारे पास मेज़र टेप भी है, तो इसके थ्रू भी हम नेक को ड्रॉ कर सकते हैं और इसके थ्रू भी। तो इन दोनों में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। देखिए बिल्कुल इक्वल इक्वल यहाँ से मिल रहा है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ओके गाइस, तो या तो आप मेज़र टेप से कर लीजिए या आप स्केल से कर लीजिए, तो दोनों की हेल्प आप ले सकते हैं। अब देखिए, अगर हमें 3, 4 या 2 इंच का हमें कोई भी नेक बनाना है, तो उसमें विड्थ कितना रखना है। सबसे पहले हम नेक की लंबाई लेंगे, क्योंकि लंबाई के अकॉर्डिंग ही हमारा नेक का विड्थ सेट होगा कि हमें कितना विड्थ चाहिए। ओके गाइस, तो मान लीजिए अगर हमें 3 से 4 इंच के बीच में, यानी 3 और 4 इंच के बीच में हमें नेक की लंबाई लेनी है, तो यहाँ पे मैंने एक डॉट लगा दिया है। तो ये डॉट जो है आपको बिल्कुल लाइन के ठीक पास लगाना है, और मैंने थोड़ी दूरी पे लगा दिया, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मान लीजिए अगर आपको इतना नेक की लंबाई चाहिए, यानी 4 इंच या 3 इंच या 3.5 इंच, अगर आप, चलिए मैं यहाँ पे 3 इंच पे भी पॉइंट लगा देती हूँ, 3.5 पर भी, और 4 पर मैंने लगा ही दिया है। अगर आप 3 इंच, 3.5 इंच यानी 4 इंच तक आपका जो चौड़ाई रहेगा गले का, नेक का, वो सेम रहेगा। तो यहाँ पर आपके गले की जो चौड़ाई रहेगी वो 3 इंच रहेगी सभी का। तो सभी का यहाँ से 3 इंच रहेगा, इसका भी, इसका भी और इसका भी। अब हम क्या करेंगे, फ्रेंच कर्व की हेल्प से इन सभी में फ्रेंच कर्व की हेल्प से इन सभी में हम क्या करेंगे, राउंड दे देंगे। देखिए राउंड कैसे देना है हमें वो भी देख लीजिए। यहाँ से हमारा ये पॉइंट मैच हो रहा है, यहाँ से हमारा ये वाला पॉइंट मैच हो रहा है, तो इन दोनों को मिलाते हुए हमें राउंड देना है। ये है हमारा 3 इंच वाला जो नेक है हमारा, तो उसमें नेक ब्रॉड हमें इतना लेना है और नेक लेंथ हमें इतनी लेनी है, यानी ये हमारा रहेगा 3 इंच, और यहाँ से ये हमारा 3 इंच है। वहीं पे अगर आप 3.5 इंच रहते हैं, तो तब भी उसमें सेम नेक ब्रॉड रहेगा हमारा। तो इसमें भी हमारा सेम नेक ब्रॉड रहेगा, यानी चौड़ाई सेम रहेगी। अब जो 4 इंच वाला है उसमें भी हमें सेम ही रखना है, यानी यहाँ से जो चौड़ाई वो सेम ही रखनी है।
जब भी आप कोई भी शेप दे या कोई भी आप गोलाई दे तो आप मैच करेंगे कि यहाँ पे भी हमारा ये लाइन मैच होना चाहिए, यहाँ पे भी हमारा लाइन मैच होना चाहिए। ओके गाइस, अगर आप ऐसे करेंगे कि यहाँ पे भी मैच नहीं हो रहा है और यहाँ पे मैच हो रहा है तो इस तरीके से क्या होगा, आपकी शेप गलत आएगी। ओके, तो हम इस तरीके से चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे भी हमारा बिल्कुल लाइन के ऊपर आ रहा है ये, और यहाँ पे भी ये लाइन से मैच हो रहा है। अब इसमें हम लाइन बना देंगे, शेप दे देंगे इसको। तो इस तरीके से ओके गाइस, यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ, ये हमारा 3 इंच है, ये हमारा 3.5 है, इसको हम लिखेंगे 0.5। ये हमारा 4 इंच है, यहाँ पे ये जो यहाँ से थोड़ा ऐसे हो गया तो इसको हमें पूरा इसी में मिलाना है। ये थोड़ा ऊपर चले गया लेकिन हमें ये पूरा इसी में मिलाना है। तो ये हमारा जो चौड़ाई है वो है हमारा 3 इंच, अभी के लिए 3 इंच है। ओके गाइस, अब जैसे जैसे हम लेंथ को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हम यहाँ से कम करते जाएंगे। तो पूरा हमारा जो 3 इंच है वो यहाँ पर है, मतलब ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे इस तरीके से मैच रहेंगे, यहाँ पे इससे इससे बाहर नहीं जाएंगे। ओके गाइस, अब हम लेंगे 4.5 इंच। जब हम 4.5 इंच लेंगे तो यहाँ पे हम डॉट लगा देते हैं, फिर 5 इंच, 5.5 इंच, 6 इंच, 7 इंच, सॉरी 6.5 इंच, 7 इंच। कितना भी हम कितना भी लेंथ ले सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। हमें अगर कोई भी हम नेक बना रहे हैं तो उसमें 15 इंच तक हम लास्ट ले सकते हैं, 15 इंच तक। उसके बाद 7.5, 8.5, इस तरीके से हम डॉट बना लेंगे और फिर इनके ऊपर लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी के लिए मैं आपको 12 इंच तक बना करके दिखाऊंगी कि किस किस तरीके से आपको करना है। तो यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है। अब देखिए, जब हम 4.5 इंच, ये हमारा 4.5 इंच है, जब हम 4.5 इंच लेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन कम कर देंगे। मतलब जो हमारा 3 इंच था उसमें हम एक लाइन कम कर देंगे। तो 3 इंच हमारा यहाँ पर है, यहाँ से हम एक लाइन कम कर देंगे तो हम इस लाइन तक मार्क करेंगे। तो एक लाइन जब हम कम करेंगे तो हमारा मार्क कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जाएगा, एक लाइन कम करेंगे। किस में, 4.5 इंच में, 5 इंच में, ठीक है, और 6 इंच में, यानी 6 इंच तक हमें एक लाइन को कम करना है। अब हमें इसमें शेप देना है। इस तरीके से मैच करेंगे, नहीं मैच हो रहा है तो दूसरा स्केल लेंगे और उससे मैच करेंगे। और हमें उसी लाइन पे मैच करना है। इसी लाइन पे हमें मैच करना है। तो यहाँ पे इस लाइन पे मैच हो गया है। ये हमारा 5 इंच का था, ये हमारा 4.5 इंच का था, और ये हमारा 6 इंच का है। ये 5 इंच का है और ये वाला 6 इंच का नेक लेंथ है। ओके गाइज, नहीं ये हमारा 5.5 इंच है, ये यहाँ पे हमारा 6 इंच है। तो जब तक हम 6 इंच ले रहे हैं, नहीं 5.5 इंच ले रहे हैं, तो 5.5 तक हमारा सेम रहेगा यहाँ तक। मतलब 4.5, 5 और 5.5, तो हम एक लाइन कम करेंगे। इसको भी ड्रॉ कर देते हैं।
अब ये जो 4.5 वाली लाइन है इसको भी ड्रॉ करेंगे। क्या करना है, 3, 3.5 और 4, इनकी लाइन एक रहेगी, मतलब 3 इंच रहेगा पूरा, यहाँ से 3 इंच रहेगा। और जब हम 4.5, 5 और 5.5 तक बनाएंगे तब हम एक लाइन को कम कर देंगे। देखिए यहाँ पे मैंने एक लाइन को कम कर दिया है 3 से। अब जब हम 6, 6.5 और 7, जब हम इन 3 नेक का लेंथ लेंगे तब हम इसमें 1/4 इंच कम करेंगे पूरा। 1/4 इंच कैसे कम करेंगे, यहाँ पे हम 2 लाइनें कम कर देंगे, ये वाली भी कम कर देंगे और ये वाली भी। तो अब हमें यहाँ पे मेजर टेप को ऐसे रख के यहाँ पे मैंने 2 लाइन कम कर दी है, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे हमें एक डॉट लगाना है इस तरीके से यहाँ पे। ओके गाइस, अब हमें क्या करना है, इन सबको मैच करना है हमें नेक से। ओके, इस तरीके से ये हमारा मैच होगा यहाँ पर। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा कितना डिफरेंस आ रहा है 1/4 इंच कम होते ही। देख सकते हैं 1/4 इंच कम होते ही हमारा, पहले यहाँ पे था, ये हमारा गलत हो गया था, इसको मत लेना आप। तो पहले यहाँ पर था, फिर एक लाइन कम हुआ, यहाँ पे आ गया, अब 1/4 इंच कम हो गया तो यहाँ पे आ गया। ओके गाइज, अब इनको भी ड्रॉ करेंगे। लाइन टू लाइन मैच होना चाहिए तभी आपका परफेक्ट सर्कल बनेगा। तो लाइन टू लाइन कैसे मैच होगा, कितना भी टाइम लगे लेकिन लाइन टू लाइन ही मैच होना चाहिए। देखिए यहाँ पे ये इस लाइन से मैच हो गया, इस वाली से, यहाँ पे ये इस वाली लाइन से मैच हो गया। अब यहाँ पर हमें राउंड बना देना है इस तरीके से। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप अपने नेक की लेंथ को बढ़ाएंगे तब आप यहाँ से कम करते हुए जाएंगे। ओके गाइज, तब आप यहाँ पर कम करते हुए जाएंगे, यानी 3, 3.5, 4 तक 3 इंच रहेगा, 4.5, 5 और 5.5 तक एक लाइन कम हो जाएगी। उसके बाद 6, 6.5 और 7 तक 1/4 इंच कम हो जाएगा, मतलब ऐसे ही कम होता चला जाएगा। यहाँ पे हम 7.5 कर देते हैं, यहाँ पे 8, यहाँ पे 8.5, 9, यहाँ पे 9.5, फिर उसके बाद आता है 10, 10.5, 11, 11.5 और यहाँ पे आएगा हमारा 12। तो 7 इंच की जो लाइन है वो भी हमारी कहाँ जाएगी, यहाँ पर। ओके गाइज, 7 इंच की लाइन भी हमारी कहाँ जाएगी, यहाँ पर। इसको भी ड्रॉ कर देते हैं। इस तरीके से देखिए, यहाँ से गया, यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे। ओके, अब इन तीनों का एक लाइन हो गया 4 इंच, नहीं सॉरी 3 इंच। फिर इन तीनों का एक लाइन हो गया 3 इंच में एक लाइन कम। फिर इन तीनों का एक लाइन हो गया, मतलब 2 लाइन कम। अब इन तीनों का कितना लाइन कम हो जाएगा, यहाँ पे 3 था, 2 लाइन हम पहले ही कम कर चुके हैं, तो एक लाइन और कम करेंगे, यानी जो हमारा 2.5 इंच है, 2.5 इंच में एक लाइन ज़्यादा, 2.5 इंच में एक लाइन ज़्यादा। तो यहाँ पर हम लेंगे और 2.5 इंच में एक लाइन ज़्यादा करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक लाइन ज़्यादा कर रही हूँ 2.5 इंच में, और यहाँ पर हम मार्क करेंगे। यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया है। अब इन तीनों की मार्किंग कहाँ पे होगी, यहाँ पे। तो वहाँ तक तो हमारा फ्रेंच कर्व नहीं जा पाएगा,
तो हम क्या करेंगे, पहले नीचे तक थोड़ा लाइन ड्रॉ करेंगे। कहाँ तक, 8 इंच तक कर रही हूँ पहले। ये मैंने कर दिया। अब 8.5 का भी कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, इस पॉइंट पे। तो 8.5 का वहाँ तक नहीं जा पाएगा, तो मैं क्या करूँगी, जो हमने अभी लाइन बनाई थी उसी लाइन से मैं इसको मैच कर दूँगी। तो ये लाइन मुझे यहाँ पर दिख रही है, तो इस लाइन पर मैं इसको मैच कर दूँगी। ओके गाइस, इस तरीके से। तो 8.5 का भी मैंने कर दिया है। क्या 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 करना है, हर तीन नंबर पर हमें एक लाइन को कम करते हुए जाना है। 3 इंच, 3.5, फिर 4 इंच, 4.5, 5 इंच, 5.5, फिर 6, 6.5, 7। इन 3 पे एक लाइन कम किया, इन 3 पे एक लाइन कम किया, इन 3 पे एक लाइन कम किया ऊपर से, देखिए ऊपर से। फिर इन 3 पे एक लाइन कम किया, इन 3 पर एक लाइन कम किया। इन तीनों पर 3 इंच था यहाँ तक। फिर इन तीनों पर एक लाइन कम कर दिया, तो 3 इंच से एक लाइन कम हो गया, ये वाला जो लाइन है, ये वाला। उसके बाद इन 3 इंच पर हमने क्या किया, एक लाइन और कम कर दिया, तो हमारी टोटल 2 लाइन कम हो चुकी है। यहाँ तक 2 लाइन कम हो चुकी है। उसके बाद इन वाले 3 इंच पर हमने एक लाइन और कम कर दिया, तो इतनी लाइन हो चुकी है। फिर इन वाले 3 इंच पर हमने ये भी कम कर दिया, तो टोटल कितना आ गया हमारा, 2.5 इंच पर, यहाँ पर 2.5 इंच पर आ गया। फिर हमने इन 3 को लिया, मतलब मान लीजिए एक लाइन इस पर, एक लाइन इस पर, 2 लाइन हो गई, 3 लाइन इन पर, 4 लाइन इन पर और 5 लाइन इन पर। तो इनमें से हम 5 लाइन काउंट कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। मतलब अब तक हमने यहाँ तक ड्रॉ कर दिया है इसको। पहले हमने 3 इंच पर रखा, लाइन ड्रॉ कर दी। उसके बाद फिर से हमने एक लाइन कम किया, लाइन ड्रॉ कर दी। उसके बाद फिर से हमने एक लाइन कम किया, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी। उसके बाद फिर से हमने एक लाइन कम किया, फिर लाइन ड्रॉ कर दी। उसके बाद फिर से हमने एक लाइन ड्रॉ कम किया, फिर लाइन ड्रॉ कर दी। फिर हमने एक लाइन कम किया, फिर से लाइन ड्रॉ कर दो। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इस तरीके से लाइन को कम करते हुए यहाँ पे लेंथ लिया है नेक का। जितनी हमारी लेंथ रहेगी उतना ही हमारा नेक ऊपर से कम होता चला जाएगा। अब ये कम क्यों करना है, क्योंकि अगर हम इसको पूरा रखेंगे तो क्या होगा, हमारा नेक जो है वो कंधे से नीचे उतरेगा। तो कंधे से नीचे ना उतरे तो हमें इस तरीके से मार्किंग करनी होती है। और जब हमारा नेक बन जाएगा, जब हम इसको पहनेंगे, तो पहनने के बाद ये अपनी जगह खुद बना लेगा। तब क्या होगा, ये हमारे शोल्डर पर अच्छे से टिक जाएगा और उतरेगा भी नहीं। सेम ऐसे ही इन 3 पर हम एक लाइन और कम कर देंगे। तो अब तक हमने यहाँ तक कम कर दिया था, इस लाइन तक। अब एक लाइन और कम कर देंगे, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, इस लाइन पर। यहाँ पर एक लाइन और कम कर देंगे। जब एक लाइन और कम कर देंगे तो फिर से ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे, ऐसे करेंगे। इस लाइन से मैच करते हुए इस तरीके से, और फिर हमें यहाँ से नेक को ड्रॉ करना है इस तरीके से। गोलाई नहीं आ रही तो हल्का गोलाई दो, लेकिन जाएगा कहाँ पर, इसी लाइन पर जाएगा। ओके गाइस, तो इस तरीके से आपको नेक बनाना होता है। चाहे आप 15 इंच पे बनाओ, चाहे आप 20 इंच पे बनाओ। 20 इंच पे वैसे बनता नहीं है, लास्ट 17 इंच है, और उससे भी अगर कम देखा जाए तो 15 इंच है, उसके अलावा नहीं बनता। और जो हमारा डीप नेक होता है वो इतना बड़ा बैक नेक में ही बनता है, फ्रंट के नेक में नहीं बनता। तो इस तरीके से आप जब भी आप नेक की लेंथ ले तो उसका वेट का भी ध्यान रखें। ओके गाइस, अगर आप इस तरीके से नेक को कट करेंगे तो आपके नेक गिरने की कभी भी कमी नहीं आएगी, और हमेशा उसमें अच्छा ही आप रिज़ल्ट पाएंगे। ओके गाइस, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि जब हमने इतना कम कर दिया है तो हम शोल्डर को कैसे मैनेज करेंगे।
क्योंकि इतना हमारा 1 इंच तक लगभग कम हो गया है, 1 इंच तक लगभग कम हो गया है। 1 इंच पे एक लाइन बची है, अगर मैं और ले लेती तो पूरा 1 इंच चला जाता यहाँ तक। तो जब हमने 1 इंच इधर बढ़ा लिया है तो शोल्डर को भी तो हमें देखना पड़ेगा कि उसको क्या करना है, वो तो 1 इंच बढ़ गया। तो उसके लिए मैं आपको कल अलग से एक वीडियो दूंगी, जैसे ये मैंने आपको वीडियो दिया है कि आपको नेक की लेंथ और नेक की विड्थ किस तरीके से चेक करनी है और किस तरीके से आपको कट करना है। ओके गाइस, तो कैसा लगा आपको वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।